मैं सुकुमार इन्फॉर्मेशन बाय एके चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माय इन्फॉर्मेशन बाय एके चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस ये डिस्कस करेंगे कि चाहिए शब्द के कितने अंग्रेजी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने लिखा चाहिए, ठीक, यहाँ मैंने लिखा चाहिए। अब आपको बताएंगे इन चाहिए शब्द के कितने अंग्रेजी होते हैं, इसके कितने इंग्लिश होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ जैसे कि मैं इस माध्यम से बताऊंगा। तो पहले आप बताइए क्या कितने होते हैं और कौन से होते हैं, इस पर मैं तो आराम बताने को बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं वन। हमारा क्या होता है, वन होता है, ये देखिए वन होता है। और क्या होता है दोस्तों, और नीड होता है, और क्या होता है, वह शुड होता है, क्या होता है, शुड होता है। और क्या होता है, शुड के बाद हमारा होता है रिक्वायर होता है, ठीक। रिक्वायर, रिक्वायर के बाद क्या होता है, मस्ट, मस्ट होता है, ठीक। ये देखिए तो इतने सारे होते हैं। चाहिए को हम इतने सारे वर्डों में लिख सकते हैं। इसका भी अर्थ होता है चाहिए, इसका भी अर्थ होता है चाहिए, इसका होता है चाहिए, इसका होता है चाहिए, इसका भी होता है चाहिए, इसका भी होता है चाहिए, इसका भी होता है चाहिए। बट इनमें प्रयोग कैसे काम होगा, ये अलग अलग रूपों में यानी अलग अलग स्थान पे और अलग अलग चीजों के लिए जो है प्रयोग होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो वन का प्रयोग किस लिए होता है, आपको मैं बड़े आराम से नहीं बताऊंगा, तो क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताने लगूं तो मैं बताने के अनुसार जिस प्रकार मैं बताता हूँ थोड़ा समझा समझा जब तक कि मेरे प्यारे दोस्तों को समझ न आए, एक एक वर्ड आपको समझा समझा के मैं बताऊंगा और ऐसे बताने में 40 मिनट 50 मिनट लग जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको शॉर्ट कट तरीके से बताना चाहता हूँ और आपको अच्छे से पढ़ना हो, एकदम विख्यात प्रसारित के माध्यम से इसको एक एक अच्छा समझना है, डिस्कस करके पढ़ना हो तो आप हमारे वीडियो में जाइए, सॉरी आप हमारे वीडियो में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में हमारे 5-7 प्लेलिस्ट बने गए हैं। उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है इन्फॉर्मेशन बाय एकेबी आर टू आर। उस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो वहां आप पाएंगे कि इनको अलग अलग प्रकार के यूज ऑफ नीड, यूज ऑफ वांट, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ रिक्वायर, यूज ऑफ मस्ट, इस प्रकार से एक एक वीडियो में एक एक चीज को पढ़ाया गया है। इस 5 चीजों को मैंने 5 वीडियो में पढ़ाया गया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा शॉर्टकट तरीके से कौन। तो आप सबसे पहले जाइए वांट का प्रयोग क्या होता है। तो वांट का प्रयोग क्या होता है, अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को जताने के लिए, अपनी छोटी मोटी इच्छा को पूरा करने के लिए दोस्तों वांट का प्रयोग होता है। जैसे आई वांट अ कार, आई वांट आई वांट अ कार, और इस जैसे कि आई वांट अ कार, आई वांट अ पेन, इस प्रकार से आप यहाँ कर सकते हैं। क्या, क्योंकि ये मेरी छोटी मोटी इच्छा है। तो छोटी मोटी इच्छाओं को जताने के, जहाँ कहे मुझे चाहिए, क्या जहाँ कहे मुझे चाहिए, लेकिन छोटी मोटी इच्छा ये नहीं चाहिए कि मुझे बंगला चाहिए, मुझे एक हवाई जहाज चाहिए, ऐसे में जहाँ छोटी मोटी इच्छा होती है वहां के लिए हम वांट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वांट का प्रयोग करते हैं। और आपका ये प्रश्न आया नीड, तो नीड का दोस्तों का प्रयोग करते हैं, जान लीजिए नीड का प्रयोग वहां करते हैं जहां एकदम जरूरी से जरूरी होता है। जैसे कहा कि मुझे मुझे क्या चाहिए, कहा जाए मुझे एक कॉपी चाहिए, ठीक। तो वहां क्या, आई नीड अ नोटबुक, आई नीड अ नोटबुक, मुझे एक कलम चाहिए चाहिए, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेंसिल चाहिए, आई नीड अ पेंसिल, मुझे क्या चाहिए, पढ़ना चाहिए, आई नीड रीड, आई नीड स्टडी, आई नीड स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से नीड का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ जरूरी होता है वहां नीड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब जैसे कि नीड और शुड में ज्यादा अंतर नहीं है। नीड में क्या होता है, एकदम जरूरी होता है, 100% जरूरी होता है, वहां नीड लगाया जाता है, ठीक। अब आपका ये कंफर्म कर, अब आया दूसरा तो तीसरा शुड। शुड का प्रयोग क्या होता है,
जहाँ अपने सलाह को देने के लिए या दूसरे की सलाह को लेने, यानी कि किसी को सलाह देने के लिए या किसी से सलाह लेने के लिए, एडवाइस एडवाइस देने के लिए क्या एडवाइस एडवाइस देने के लिए या एडवाइस लेने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कहा जाए कि कोई किसी से जा कहे कि तुम्हें पढ़ने जाना चाहिए, ठीक, तो यहाँ क्या होगा, तुम्हें पढ़ने जाना चाहिए, यू शुड क्या होगा, यू शुड गो टू रीड, यू शुड गो टू रीड, यू शुड गो टू स्टडी, यू शुड गो टू योर होम। इस प्रकार से इसका शुड का प्रयोग होता है जहाँ जरूरी सॉरी जहाँ पे क्या होता है कि सलाह दिया जाता है, सलाह लिया जाता है, वहां पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा कंफर्म हुआ। अब अगला का चौथा रिक्वायर, चौथा क्या रिक्वायर, रिक्वायर का प्रयोग दोस्तों काम होता है, ध्यान दीजिए। अब भोग विलास ऐशो आराम समृद्धि के लिए रिक्वायर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे ना, जहाँ पे भोग विलास के लिए चाहिए, जैसे कि हमका मुझे नदी किनारे एक सुंदर सा बंगला चाहिए, तो क्या हरे पागल बंगला क्या कच्चे मकान के लिए जीवन गुजारा जा सकता है, लेकिन कह रहा नहीं मुझे कच्चा मकान नहीं, मुझे एक सुंदर सा बंगला चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए जो कि नदी के किनारे आराम से मुझे आराम से नींद लगे, ठंड ठंड हवा लगे। ये सब क्या है, भोग विलास। मुझे दारू चाहिए जो कि पी के पगला नाच सके, तो ये दोस्तों क्या है, ये भोग विलास की चीजें हैं। तो इन भोग विलास की चीजों के लिए मेरे प्यारे भाई पागलों, यहाँ क्या किया जाता है, किया जाता है, अपने आप माइंड में बैठा लीजिए और कभी नहीं निकलने देंगे। तो ये हमारा कंफर्म हुआ आपका। देखिए मस्ट, तो मस्ट में क्या होता है, यहाँ भी चाहिए, मस्ट में क्या होता है, यहाँ भी चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, यहाँ छोटी मोटी इच्छा जो उसको जताने के लिए चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से मस्ट का चाहिए। तो जैसे कि आप इसका पढ़ चुके, इसका पढ़ चुके, इसका पढ़ चुके, इसका पढ़ चुके, ठीक, तो अब आप इस प्रकार से सभी को पढ़ चुके हैं, आपका ये भी कंफर्म। तो दोस्तों आपका जैसे पांचों कंफर्म है, ठीक, छोटी सी वीडियो में कम से कम टाइम में मैंने आपको 500 से कवर करा दिया, मैंने आपको ये 500 से कवर करा दिया। ठीक, अब आप इसको यदि अच्छे से पढ़ना, एक एक शब्द को, एक एक टॉपिक को पढ़ना, आप हमारे चैनल में जाइए और वहां हमारे प्लेलिस्ट में जाके और इसको वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं कुछ आपको क्यों, क्योंकि ताकि आप शेयर करके आपके साथ आपके मित्र भी बढ़ेंगे, हमारे मित्र बढ़ेंगे, तो साथ में आप सब डिस्कस करेंगे। वही कहानी आ जाएगी कि पढ़ पढ़ कर आपसे जरूरत हो ध्यान। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नेक्स्ट वीडियो, एक नई वीडियो में, एक नई चीज के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।